So, warm welcome to all the students of Rajasthan Teachers Associated and my fellow Heartfulness colleagues. Thank you so much for this lovely opportunity. आप सबको मेरा आभार, मुझे मौका मिला अपनी बात आप लोग को पहुंचाने के लिए। मालिक की हमारे मेरे जो टीचर ने हमें सिखाया इतने सालों से, जो मेरा पर्सनल रिसर्च रहा है 24-25 साल से। For your understanding, I am a win-win business coach apart from being a businessman, and I train people. और जिंदगी में जीतने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो है माइंडसेट। आपका अगर माइंडसेट सही है तो आप जिंदगी में आपकी जो जीत है वो 80% अश्योर्ड है। और हैबिट्स इज अ पार्ट ऑफ माइंडसेट। मैंने अब 24-25 इयर्स में मैंने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को देखा है, हार्ड वर्किंग लोगों को देखा है, हु आर एट दिस लेवल, और जिनका माइंडसेट और हैबिट्स सही है। भले ही दे मे नॉट बी एज इंटेलिजेंट एज द अदर पीपल, बट दे आर फार अहेड। तो ये जो सीक्रेट है, जो आप लोग अभी भी कॉलेज में हो, अगर आप लोग ने ये सारी बातें समझ ली तो लाइफ में आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। बिफोर आई स्टार्ट, लास्ट टाइम का मैं रिकैप करता हूं कि हमने क्या किया था। ओके, सो दिस वाज वेयर वी वर लास्ट टाइम। सो लास्ट टाइम वी लुक्ड एट दैट टू be successful at anything, there are 3 things that we need to do. पहला स्टेप है जो 20% ऑफ द जो जिसका वेटेज 20% समझ लीजिए, करेक्ट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपकी सोच गलत है, अगर आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया किसी चीज को, तो आपकी शुरुआत ही गलत है, फिर उसका परिणाम सही नहीं होता है। करेक्ट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 30%। कई जन जो है थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, सोचते सही है, लेकिन जो उनके थॉट्स को जो एक्शन में लेके आना है वो नहीं लेके आते। वो थिंकिंग को ही एक्शन समझ लेते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। थिंकिंग इंपॉर्टेंट है अपने लेवल पे, और उसके बाद कॉन्शियस एक्शन, जो आपको बात समझ में आ गई उसके लिए आपको एक्शन लेना है। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम लोग 50% वेटेज समझते हैं, वो है कि आपने जो एक्शन ले रहे हो उसको आप हैबिट्स में कन्वर्ट कर लो विद एन ऑनेस्ट अप्रोच। ये ऑनेस्ट अप्रोच मैंने स्लाइड में इसके लिए ऐड किया कि कई बार हम लोग कोई भी चीज को रिपीट करते हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग ऑनेस्टली नहीं करते हैं, या हम बस करना है इसके लिए कर रहे हैं, हम उसको अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर वो ऑनेस्टी मिस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो हैबिट फॉर्मेशन आपका अधूरा रह जाता है। वो आपका जो टोटल स्टेप अप है, जो आपको करते जाना है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। वो प्रोसेस मैकेनिकल हो जाता है। जब हम कहते हैं ऑनेस्ट अप्रोच, उसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा इस चीज को याद रखते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। इन बातों को आज हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जस्ट बिकॉज आई हैव टू डू, आई एम डूइंग, ओके, इट इज बेटर देन नॉट डूइंग, बट इट इज नॉट इनफ। यू मस्ट हैव अ वेरी ऑनेस्ट अप्रोच टू योर लाइफ, टू योर सेल्फ, बिकॉज ये हैबिट फॉर्मेशन का गेम और ये कंटिन्यूसली डूइंग थिंग्स का गेम ऐसा है कि अगर ये कोई भी आपको 24 घंटा मॉनिटर नहीं कर सकता। जब तक आपका इनर मोटिवेशन नहीं है, जब तक आपके अंदर वो इनर कारण नहीं है कि मुझे ये क्यों करना है, तब तक वो आप नहीं करेंगे। तब आप दूसरों को भी एक अलग सा इमेज देंगे कि ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन करोगे नहीं। और कहीं ना कहीं अपने आप से भी आप सौदेबाजी कर लोगे कि ये तो मैं कल करूंगी, ये तो मैंने कर दिया, ये करने की मुझे क्या जरूरत है, कोई नहीं कर रहा है, इसका क्या। तो ये सारी बातें जो है आपके पास आएगी। और अगर आपका अप्रोच ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का मतलब ये है कि आप अपने आप को हमेशा एनालाइज कर रहे हैं कि ये मैंने किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजह थी, और मैं क्यों करूंगा या क्यों करूंगी। ये ऑनेस्ट अप्रोच बहुत जरूरी है, और आज इन चीजों को हम थोड़ी गहराई में देखेंगे। ठीक, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि कई जन हम लोग समझते हैं कि हैबिट से हम हमारी फ्रीडम को ही ले लेगा, लेकिन देखिए हमको तो इस समय पे यही करना है, फिर हम ये नहीं कर सकते, फिर हम हमारे मन का नहीं कर सकते हैं। हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब आदमी साइकिलिंग सीखता है तो उसको हर क्षण लगता है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन एक बार साइकिलिंग पे उसका प्रभुत्व आ जाता है, वंस ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू साइकिल, देन ही इज then
all the things which he was doing with lot of conscious mind, he can do subconsciously. Now he is free. His mind is free to do other things. So when you make knowledge and habits subconscious, then your conscious mind is free to do other things. 95% ऑफ आवर ब्रेन इज सबकॉन्शियस. हमारा जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग पे चलता है. हम हमारे माइंड को फ्री कर सकते हैं, और अगर हमने हमारे हैबिट्स और रिचुअल्स बना लिए तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में और एक शरीर में ऑटोमेटिज्म चलता रहता है. सही समय पे सही चीज हम अपने आप करते रहते हैं, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस है, वो दूसरे काम करने के लिए फ्री रहता है. Okay, so once you know how to do this in one area, you can do it in any area. अभी हम आपको हार्टफुलनेस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं, हम आपको मेडिटेशन कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं, लेकिन अगर लाइफ के ये प्रिंसिपल्स और ये नॉलेज अगर आपने समझ लिया तो आप जिंदगी में कुछ भी करोगे, ये सेम प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, तो आज का सेशन हम इस स्लाइड से शुरू करते हैं. ठीक है, आर यू योर सबकॉन्शियस सेल्फ. एक्चुअली ये मेरे को स्लाइड बनानी थी, आर यू योर कॉन्शियस सेल्फ, लेकिन उसको मैंने चेंज करके बनाया है आर यू योर सबकॉन्शियस सेल्फ, बिकॉज दिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मुझे अभी आप लोग ये ना दो चिंतन करिए, रिफ्लेक्शन करिए. ठीक है, जिस बात को मैं कह रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिए. आप वास्तव में फ्री हैं क्या? यू थिंक दैट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग you like, but are you really free? For example, अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, आपको सपोज आपको उसने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, he told you something which is not right and which is not right, and so what is your reaction going to be? Are you free enough? आपके अंदर क्या वो फ्रीडम है कि मैं इस आदमी की बातों का बुरा ना मानूं और मैं इस तरीके से उल्टी प्रतिक्रिया या सामने प्रतिक्रिया ना करूं? आई डोंट रिएक्ट. क्या आपके पास ये फ्रीडम है? थिंक अबाउट इट. हम कहते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन क्या हम रियली फ्री हैं? अगर आपका कोई बहुत ही मन चाहा एंड आपको कुछ भी, आपका बहुत ही प्रिय खाना आपके सामने आ जाता है, ओके, इमीडिएटली ओह आपके मतलब, तो उस समय आप कुछ काम कर रहे हैं, चलो आप पढ़ाई कर रहे हैं, और सामने एकदम बहुत ही आपका मनपसंद खाना आ जाता है, तो आप में से कितने जन हैं जो बोलेंगे कि अभी मेरा ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? आप में से कितनों में वो फ्रीडम है कि वो ध्यान को उस समय, अपने अवेयरनेस को, अपने कॉन्शियसनेस को आप अपने जो आपके हाथ में काम है उस पर आप लगाएं? तीसरा एग्जाम्पल देता हूं. आप कोई कंपटीशन के लिए गए, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए या डिबेट्स ले लीजिए, और सामने वाली टीम जो है आपको बार बार डिमोटिवेट कर रही है, आपको नेगेटिव चीजें बोल रही है, तो आप में से कितने जन हैं जिनके पास ये मेंटल फ्रीडम है कि उस नेगेटिव चीजों को हम नजरअंदाज कर दें और उस पर हम, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उस पर हम असर नहीं आने दें? थिंक अबाउट दिस सिचुएशंस. मैं 1 मिनट का पूर्ण विराम देता हूं, आप सोचिए, रिफ्लेक्ट करिए इन बातों पे. हम कहते हैं कि वी आर फ्री, बट आर वी रियली फ्री? आप में से जो ये बात समझ रहे हैं कि जो हमारा फ्रीडम है वो एक्चुअली हमारा एक इल्यूजन है, बिकॉज हमारा जो रिएक्शन है, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उसकी बागडोर जो है वो सामने वाले इवेंट के ऊपर है, सामने वाले व्यक्ति के हाथ में है. इसीलिए मैं वास्तविक फ्री नहीं हूं. आई एम ओनली अ पर्सन हु रिएक्ट्स. I am a person who reacts to the situation or to the person in front of me. अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और इस बात से अगर आप सहमत हैं तो अपने चैट बॉक्स में डालिए बल्ब ऑन, BULBON ऑन.
चैट बॉक्स में डालिए बल्ब ऑन। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आई तो ही, और आपसे अग्री कर रहे हैं तो ही, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ में आई है, ओके, आपको चैट बॉक्स में डालना है। अगर ये बात समझ में आ गई और आप इससे सहमत हैं, अपनी चैट बॉक्स में डालिए बल्ब ऑन। यस। ये लाइफ का बहुत बड़ा सत्य है। अगर हम समझते हैं कि जब किसी एडवर्टीजमेंट को हम देखते हैं और हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम वो चीज जाके खरीद लें, वो फ्रीडम नहीं है। वो आपके अंदर की जो चीजें हैं, आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग चल रही है, उसको मैनिपुलेट करके वो आपको बंधन में डाल रहे हैं। वो फ्रीडम नहीं है। इतना सारा, जैसे ही हमारे सोशल मीडिया पे कोई हमको लाइक देता है और इस लाइक के लिए हम इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे को आज 20 लाइक नहीं आए, आज मेरे को 100 लाइक नहीं आए, मेरी वीडियो को 1000 लाइक्स नहीं मिले। जब तक आपको वो लाइक नहीं मिलते हैं आप व्याकुल रहते हैं। तो क्या ये फ्रीडम है? इज दिस फ्रीडम? तो इसी विषय पे ये, यस, थैंक यू मधुरजा दास, थैंक यू। तो ये चीज को आप थोड़ा सा न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव से या ब्रेन साइंस के हिसाब से समझिए। ठीक है, ये मैं आपको एक डीप चीज समझा रहा हूं ताकि आप हैबिट्स क्या है और इसको हमको क्यों यूज करना है, इसको हमको क्यों लगातार करना है, ये चीज हम सिर्फ सीखेंगे। ये इसका संदर्भ है, इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो एक्चुअली हमारा दिमाग जो है, जो हमारा मन है, वो बहुत ही नीचे से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरी। हमारी जो मेमोरी है कोई चीज के बारे में, जो चीज के बारे में हमें एक्सपीरियंस रहा है, वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है। जो हमारे साथ में कोई एक मेमोरी जुड़ी है, कोई इमोशन जुड़ा हुआ है उसके साथ। एग्जाम्पल के तौर रहते हैं, पहली बार आप आइसक्रीम शॉप में जाते हैं, आपको आइसक्रीम के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको आइसक्रीम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कहा भाई खा के तो देखो, तो आपने चॉकलेट आइसक्रीम खाई। चॉकलेट आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, इसकी मैं इसका व्याख्यान कर रहा हूँ। आपने खाई, एक बार अच्छी लगी, अरे वेरी नाइस, इस चीज को एंजॉय किया, ठीक है। फिर 10 दिन के बाद आपके मित्र ने वापस कहा कि लेट अस गो एंड डू द सेम थिंग अगेन। तो आपने बोला नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे दूसरा काम करना है, चलो यार चलो चलते हैं, लेट अस गो। आप बहुत बिजी रहते हो, कभी तो समय दिया करो। यस, थैंक यू। तो ये जो हमारा जो हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता है, वो हमारी चॉइसेस से इफेक्ट हो जाती है। और जब भी हम रिएक्ट करते हैं कि ये तो कि आपको आपको किसी सिचुएशन में यू नीड टू फील स्ट्रेस, यू वांट टू फील प्लेजर, आप ऑटोमेटिकली जो है आपका डिसीजन जो है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ जाएगा। जो मतलब देयर विल नॉट बी एनी चॉइस, आपके मन में कोई चॉइस नहीं बचेगी ड्यू टू अ रेपिटेटिव एक्शन। तो कभी भी जब आप उस कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या उस रास्ते से जाएंगे या कोई किसी के बारे में, किसी खाने के बारे में चर्चा कर रहा होगा, तो अचानक without your knowing this idea of chocolate ice cream will enter your mind. It will become an automatic reaction because बार बार आपका decision जो है was as a result of the choice and as a result of the emotion and as a result of your experience, it kept on programming. एक programming loop की तरह वो गहरा होता गया। तो एक बार जब एक समय ऐसा था कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में मालूम भी नहीं था, अब ऐसा समय आ गया कि विदाउट थिंकिंग विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, वो चॉकलेट आइसक्रीम और प्लेजर का संबंध इतना गहरा हो जाता है कि मामूली चर्चा में, ख्याल में, एडवर्टीजमेंट में, लोगों के साथ चर्चा में वो चीज जो है आपके सामने आ जाती है, आप उस तरह से एक्शन लेना चालू कर लेते हैं। ये थोड़ी सी गहरी बात थी, ये इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको इसका साइंस समझना है कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हैबिट्स। जिस तरीके से यू आर योर सबकॉन्शियस सेल्फ, इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि मैं अपने दिमाग से काम कर रहा हूं, मैं अपने 5% दिमाग से काम कर रहा हूं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि आप 95% जो है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी आपके प्रोग्राम बैठ चुका है,
उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं. So this is what you all have to understand. ये चीज आपको बच्चों को सब समझ में आनी चाहिए. अगर आपको ये बात समझ में आई कि भाई हम सिर्फ 5%, हमारी जो चॉइसेस है, हमारा जो चेतन मन है, वो हमारी लाइफ को 5% कंट्रोल कर रहा है और 95% हमारा अवचेतन मन कंट्रोल कर रहा है, सबकॉन्शियस हमारे मन को, हमारे जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है. प्लीज पुट 1 इन द चैट बॉक्स. प्लीज पुट 1 अगर आपको ये बात समझ में आ गई. ओके ओके. आप में से कितनों के लिए ये बात नई थी? वॉज दिस अ न्यू नॉलेज दैट केम टू यू? वॉज इट अ न्यू इनसाइट? क्या एक नई गहरी बात आपको समझ में आई है? अगर ये बात आपको नई लगी और एकदम फ्रेश लगी कि ये नई अच्छी चीज हमें समझ में आई है, प्लीज पुट न्यू इन द चैट बॉक्स. यस आशा, थैंक यू. पुट न्यू इन द चैट बॉक्स. पुट न्यू. अगर ये जो अभी आपको बताया गया है, अगर ये आपको समझ में आया और आपको लगा कि ये नया है, तो ये आप न्यू डालिए. थैंक यू. एक्चुअली अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेंगे, सेलिब्रेटेड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज सब लोग अग्री करते हैं. ये सारी चीज हमारे हिंदुस्तान के संत महात्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड, द सेंट्स एंड सेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द सेलिब्रेटेड मैनेजमेंट गुरुज एंड ऑथर ऑफ द वर्ल्ड विल टॉक अबाउट द सेम थिंग, दैट you have to use the power of your subconscious mind. अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैं बात कर क्यों रहा हूं. जिस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की उल्टी प्रोग्रामिंग आपके लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपके लाइफ को पॉजिटिव इफेक्ट कर सकती है. मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव आपको आपको इफेक्ट कर सकती है, उसी तरह उसकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपको पॉजिटिवली हेल्प कर सकती है. और इस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग को हम हैबिट्स कहते हैं. When you positively reprogram your subconscious mind, जब आप उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं, उसका तरीका है हैबिट्स. इसका तरीका है हैबिट्स. दूसरे तरीके भी है मेंटल, इट इज अ पैकेज. वो हम जब हार्टफुलनेस के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि द गेम इज अबाउट फॉर्मिंग हैबिट्स एंड रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, तो ये आप चीज समझ लीजिए कि जो चीज हमारे साथ विपरीत में काम करती है, उसी चीज को हम हमारे साथ पॉजिटिवली, उसको हम पॉजिटिव रूप में यूज कर सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे ये बैकग्राउंड, ये कॉन्टेक्स्ट समझ के कि हार्टफुलनेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये टोटल जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की आप पॉजिटिव प्रोग्रामिंग किस तरीके से होता है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट टाइम भी टच किया था, यहाँ रिपीट करता हूं, कि हमारा जो अंदर की जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जैसे अभी मैंने आपको आइसक्रीम और सेटिस्फैक्शन के बीच का कनेक्शन बताया, प्लेजर का. अगर आपको ये कनेक्शन तोड़ना है जो आइसक्रीम और प्लेजर के बीच में, मैं नहीं बोलता कि आइसक्रीम प्लेजरेबल नहीं है, लेकिन वो एक प्रोग्राम आपके अंदर नहीं चले जाना चाहिए. ठीक है, सामने आइसक्रीम मेरी, हमने एंजॉय किया, उसको भूल गए, वो ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए ही चाहिए बिकॉज आई एम इन द मूड, और मैं क्लास बंक करके जाऊंगा करने के लिए, और मैं अपने एग्जाम के बीच में खाऊंगा या एग्जाम की पढ़ाई छोड़ के करूंगा. वो जो लालसा है और वो जो ललक है, वो हमें नहीं चाहिए. वी आर नेचुरल पीपल. आइसक्रीम मिल गई, हमने एंजॉय किया, ग्रेट, लेकिन हम इतना दूर स्विंग ना कर जाएं कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमें चाहिए. तो इस तरीके का आपके अंदर इसको, अगर वो कनेक्शन को तोड़ना है, तो हार्टफुलनेस के अंदर जो आप समथिंग नोन एज क्लीनिंग करते हैं, आज हम करेंगे इस क्लीनिंग टेक्निक को. ठीक है, और हमारे हार्टफुलनेस सिस्टम में ये क्लीनिंग टेक्निक है. जब आप ये करते हैं तो ये जो कनेक्शंस हैं आपके अंदर, जो आपको प्रोग्राम करके बैठे हैं, जो आपको प्री प्रोग्राम करके बैठे हैं, जो आपको एक्चुअली स्लेव बना देते हैं, वो आपके चालू, मतलब दे स्टार्ट गोइंग अवे. ठीक है, ये आप इसको मैजिक समझ लीजिए. क्या समझ लीजिए, ये हार्टफुलनेस सिस्टम की बहुत बड़ी खासियत है कि आपको ये अंदर से साफ कर देता है. आपके अंदर के जो भी प्री प्रोग्रामिंग्स है, उसको वो साफ कर देता है. दूसरी चीज जो आपको हार्टफुलनेस मेडिटेशन से मदद मिलती है, टू कीप द माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट. ये आप हर आदमी समझता है कि अगर आप अपने दिमाग को, अगर आप अभी आप आंख बंद करेंगे, ठीक है,
तो अगर आप 2 मिनट अपने दिमाग को वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो मन है या तो पास में जाता है या फ्यूचर में जाता है। आज जब हम मेडिटेशन करेंगे उस समय आप ये देखना, आप ये रियलाइज करेंगे कि अगर आप मन ऐसे ही आंख बंद कर लेंगे तो या तो वो पास्ट की तरफ जाएगा या फ्यूचर की तरफ जाएगा, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हैं और जब हम कहते हैं कि देयर इज अ डिवाइन लाइट इन माय हार्ट और वो मुझे धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू इग्नोर ऑल अदर थॉट्स, तो केवल एक थॉट और एक फीलिंग के ऊपर आप अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य जो भी दूसरे थॉट्स हैं आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, यू डोंट केयर। इससे क्या होता है कि आपको आदत पड़ती है, आपको माइंड की ट्रेनिंग को मिलती है, आपके माइंड को ट्रेनिंग मिलती है कि वो प्रेजेंट मोमेंट की तरफ आ जाए, वो इधर ना जाए उधर ना जाए। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और फालतू की बातों में, फालतू की चीजों में आपका समय बर्बाद नहीं होता है। वो आपको मालूम है ना, एक व्यक्ति सोचता है कि किसी ने उसको एक वो दे दिया, एक अंडे का बैग दे दिया फ्री में, बहुत सारे उसके अंदर अंडे थे और उसने सामने लगा दिया अपने बिस्तर के, ठीक है, लटका दिया और वो सो गया और फिर उसने सपने पालना चालू किया, सोचने लगा, वो सो भी नहीं गया, सोचने लगा मेरे अंडे हैं, इस अंडे में से 10 मुर्गी निकलेगी, 10 मुर्गी में से मैं 5 बेच दूंगा, 5 को पालूंगा, वो वापस अंडे देगी, वो अंडे फिर से मैं उसमें से 50 मुर्गी आएगी, 50 मुर्गी में से 25 बेच दूंगा, फिर मैं वापस अंडे आएंगे। इस तरह मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएंगे और 10,000 रुपए आएंगे तो मैं यूं राकेश को लात मारूंगा। राकेश उसका कोई मित्र था जो उसको हमेशा उसकी गरीबी के लिए छेड़ता था, उसने यूं लात मारी और जैसे उसने लात मारी उसके अंडे का जो बैग था वो टूट गया। तो कहने का मतलब केवल सोचने से और फ्यूचर में जाने से और पास में जाने से काम नहीं बनता है, प्रेजेंट मोमेंट में रह के हमें एक्शन लेना है। ठीक है, तो ख्याली पुलाव से बचना है हमें, अननेसेसरी जो बीत गया सो बीत गया उनको भूलना है और जो आने वाला समय है उसके सदुपयोग करने के लिए हमें हमारा जो प्रेजेंट है, ये जो हमारा प्रेजेंट है हमें यूज करना है। वो कहते हैं ना, पास्ट इज द पास्ट, यू नो, इट विल नॉट कम, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल रिवील, द प्रेजेंट इज द प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपहार, हम यहाँ दोनों शब्दों का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मोमेंट और प्रेजेंट मतलब उपहार। उस उपहार को हमको जीने के लिए हमारे मन को हमें प्रेजेंट मोमेंट रखना है और इसके लिए मेडिटेशन की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, ये यू नो बच्चों, ये बहुत बड़ी हैबिट है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज को शुरू करना आसान होता है लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करते रहना ये टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है। और जिंदगी के जितने भी हमारे सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनका कंसिस्टेंसी लेवल बहुत अच्छा रहता है। आपको ये सुन के शायद सरप्राइजिंग लगेगा कि बाहर की दुनिया में हार्डवर्क और कंसिस्टेंट लोग एट एन एवरेज ज्यादा पैसा कमाते हैं रादर देन ओनली इंटेलिजेंट। अगर आप इंटेलिजेंट, हार्डवर्क, कंसिस्टेंट इत्यादि हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस एवरेज है लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं, मतलब आप डिपेंडेबल है और आप हार्डवर्क करते हैं, तो आप इस आदमी को जिंदगी में मात दे सकते हैं जो इंटेलिजेंट है। ये मैं आपको जिंदगी का वास्तविक रहस्य बता रहा हूँ। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जनों का ओवर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। अगर 4-5 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, तो वो चीज संभाल लेते हैं। लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको डिपेंडेबल कहा जाता है कि भाई उनको काम बताया गया तो करेंगे और जो भी काम बताया जा रहा है करेंगे। तो एट एन एवरेज, फॉर द एवरेज पर्सन, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी पेज मच मोर देन बीइंग, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी स्टूपिड, इंटेलिजेंस की भी जरूरत है, लेकिन अगर आप एवरेज इंटेलिजेंस हो और आप में कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क है तो आप लाइफ में अच्छा कर लोगे। अगर साथ में इंटेलिजेंस और इंट्यूशन और बाकी सारी चीजें जोड़ ली तब तो सुपर्ब हो जाओगे, लेकिन ऑलवेज बिलीव इन कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क। इवन विद एवरेज इंटेलिजेंस यू विल डू वेल इन लाइफ। हैबिट ऑफ बिगनिंग, ये गार्ड बांध लेना बच्चों, कंसिस्टेंसी एंड हैबिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैबिट ऑफ बिगनिंग वर्क विद द राइट एटीट्यूड, ये जो है अभी कंसिस्टेंसी, सॉरी मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, जो ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन है ये क्या कहता है कि भाई शुरुआत में आप 15 मिनट सुबह मेडिटेशन करिए, 15 मिनट शाम को आप क्लीनिंग करिए और 5 मिनट सोने के पहले इनर कनेक्ट या प्रार्थना आप करिए, 35 मिनट आप करिए। ठीक है, अगर ये काम आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट आदमी की भूमिका जो है आप अपनाते रहते हैं, आप एक कंसिस्टेंट
आप एक कंसिस्टेंट आदमी की भूमिका में आप आ जाते हैं। आप अपने आप को ये प्रूव करना चालू कर देते हैं कि मैं कंसिस्टेंट हूं, कि मैं कंसिस्टेंट हूं। इससे क्या होता है कि जब आप छोटी छोटी चीजों में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी का एक आइडेंटिटी बन जाता है। आपका क्या बन जाता है? आइडेंटिटी, पहचान, पहचान, पहचान। इसके बारे में हम वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों में जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आपके मन के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है कि मुझे हर चीज में कंसिस्टेंट होना है। अगर आप सुबह अपने उठ के रोज अपना बिस्तर नहीं समेटते, ठीक है, तो आज से ये आप बांध लीजिए कि मुझे रोज अपना बिस्तर समेटना है, तकिया और चादर और रजाई को सही जगह पे मुझे उसको वापस रखना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब मैं इसको मिस करूंगा, ठीक, या करूंगी। ओके, ये एक हैबिट से आप चालू करिए और अगले 30 दिन तक मेक श्योर यू डोंट गिव अप दिस हैबिट। अगर आपने इसको कर लिया, पहला पड़ाव है आपका 7 दिन, फिर आपका पड़ाव है 30 दिन। अगर आपने 7 दिन कर लिया तो हैबिट की गांठ बैठ जाती है। अगर आपने तो लगातार करते गए तो 30 दिन में ये हैबिट जो है 65-70% पुख्ता हो जाती है। और 90 दिन, 180 दिन आपने कर लिया तो ये 95%, 98% पुख्ता हो जाती है। देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो फर्स्ट 7 days इज वेरी क्रूशियल किसी भी हैबिट के लिए। उसके बाद दूसरा पड़ाव है 30 दिन का, उसके बाद पड़ाव है 90 दिन का। अगर आपने ये पड़ाव पार कर लिया किसी भी हैबिट में तो वो हैबिट आपकी लाइफ का हिस्सा बन ही जाएगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो आप सब अपनी जगह लिख सकते हैं 7, 30, 90। 3 फिगर्स हैं, आप लिख सकते हैं 7, 30, 90, 7, 30, 90। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में डालिए 7, 30 एंड 90। 7, 30, 90 डालिए चैट बॉक्स में। 90, yes, 7, 30, 90. I am waiting for 7, 30, 90. Come on everybody. शाबाश। तो आज की बातें सिखाने वाली हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम और इन बातों को आगे लेके जाएंगे कि हाउ हार्टफुलनेस मेडिटेशन विल हेल्प यू बिकम अ विनर इन लाइफ। कैसे आपको जिंदगी में वो आगे लेके जाएगा हार्टफुलनेस मेडिटेशन। ठीक है, अब हम आज के प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। वो जाने के पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं वो लेना चाहूंगा। एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आज जो भी हमने डिस्कस किया उसके लिए कुछ है क्या?